नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में जो दूसरे फेज में खेला गया वो काफ़ी दिलचस्प रहा। दरअसल इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और बेहद ही छोटा स्कोर बनाया। मात्र 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ओपनर्स ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को जीत की कहानी लिख दी। हालांकि इतना छोटा स्कोर था कि कोलकाता के अगर शायद शुरुआती विकेट भी गिर जाते तो वो आराम से मैच जीत सकते थे। लेकिन क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के 5 बड़े कारण क्या रहे इस मैच में। तो अगर जीत के कारण की बात करेंगे तो पहला कारण रहा वरुण चक्रवर्ती और लॉकी फर्गुसन का शानदार शुरुआत में गेंदबाजी करना। जिस तरीके से दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और फर्गुसन ने जिस तरीके से जल्दी विकेट दिलाए, उससे आरसीबी दबाव में आ गया, जिसके बाद मुश्किलें आरसीबी की बढ़ गई और आरसीबी बड़ा स्कोर खड़ा करने की नींव ही नहीं रख सका। तो ये पहला कारण रहा। जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने शुरुआत की, वहीं से उन्होंने दबाव बना दिया आरसीबी पर। तो ये कोलकाता की जीत का पहला कारण रहा। इसके अलावा अंतिम ओवर्स में गेंदबाजों के द्वारा शानदार गेंदबाजी, जिस तरीके से आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, लॉकी फर्गुसन और प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवरों में गेंदबाजी की, वो भी बेहद ही शानदार रहा। सभी ने मिलकर आखिरी ओवर्स में भी रन नहीं लुटाए। हालांकि आरसीबी के बल्लेबाज, सब बड़े बल्लेबाज शुरुआत में आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते थे उनके खिलाफ भी इन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और अंतिम ओवर्स में भी जहां रन लीक होते हैं वहां पर भी इन्होंने रन नहीं दिया। और इसकी वजह से आरसीबी, जो कि शुरुआत में लड़खड़ाया था, अंत तक लड़खड़ाता रहा और 100 तक का भी आंकड़ा नहीं पार कर सका। और इन गेंदबाजों के दम पे ये कह सकते हैं कि ये दूसरा बड़ा कारण रहा यहाँ पर कोलकाता की जीत का। इसके अलावा अगर तीसरे बड़े कारण पे बात करेंगे तो आयन मॉर्गन का गेंदबाजी परिवर्तन। जिस तरीके से कप्तान आयन मॉर्गन ने इस मैच में अपने गेंदबाजों को चेंज किया है, जिस तरीके से उन्हें गेंदबाजी सही समय पर दी है, वो काफ़ी दिलचस्प रहा। वरुण चक्रवर्ती से पहला ओवर कराना आयन मॉर्गन का यह दर्शाता है कि वो किस कदर पिच को समझ गए थे, उस अनुसार वो गेंदबाजी करवा रहे थे। तो उन्होंने जो बॉलिंग चेंज की वो शानदार रही और ज़बरदस्त तरीके से उनके बॉलर्स ने भी उन्हें आउटपुट दिया और विकेट निकाले। तो ये तीसरा बड़ा कारण रहा कि आयन मॉर्गन की कप्तानी केकेआर की जीत में। अब इसके अलावा अगर चौथे कारण की बात करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड का शानदार प्रदर्शन। दरअसल एक तरफ आरसीबी के 2 डेब्यू प्लेयर थे, उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर वेंकटेश अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस किया। वो डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ मिलकर शानदार और ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और टीम की जीत की कहानी लिख दी। पहला मैच खेल रहे थे, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर लग नहीं रहा था कि वो डेब्यू को लेकर दबाव में हैं। उन्होंने सब गेंदबाजों पे शानदार प्रहार किया और रन बनाए। तो एक ये बड़ा कारण रहा, जिसको हम चौथा कारण कह सकते हैं कि अय्यर की बल्लेबाजी यहाँ पर शानदार रही, वो जीत का कारण केकेआर का रही। इसके अलावा अगर 5वें कारण की बात करेंगे तो वो रही ओपनिंग साझेदारी। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने जिस तरीके से शुरुआत की वो बेहद ही दिलचस्प रहा। हालांकि स्कोर छोटा था, इसीलिए कोई दबाव नहीं था, लेकिन दोनों ने समझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और रन गति भी कम नहीं होने दी। दोनों ने ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की, बाउंड्रीज लगाई, जिसकी वजह से आरसीबी इस मैच में, जिसके पास पहले से ही खोने के लिए कुछ नहीं था, उनको इन लोगों ने मैच में और पीछे धकेल दिया। तो ओपनर्स एक बहुत बड़ा कारण रहे इनकी मैच की जीत में। तो ये केकेआर की टीम के 5 ऐसे बड़े कारण रहे जिसकी वजह से केकेआर ने इस मैच में मजबूत इस सीजन की आरसीबी को हराया है और तीसरी जीत दर्ज की है। केकेआर के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुकाबला था और उन्हें जीतना था और उन्होंने वो कर दिखाया और शानदार तरीके से इस मैच में उन्होंने विजय हासिल की। अब आप बताइए केकेआर के 5 बड़े कारण जीत के क्या थे? कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि केकेआर की जीत के 5 बड़े कारण क्या हैं।